जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रहा था। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। आज का टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है और मैंने आपको कल बताया था कि भद्रबाहु तथा स्थूल बाहु किस प्रकार उन्होंने विवाद उत्पन्न हुआ और एक को दिगंबर तथा एक को श्वेतांबर किस प्रकार कहा गया। दोनों में क्या विवादित कारण थे, चंद्रगुप्त मौर्य किसके समय में आए थे, किसके साथ आए थे, क्या कारण था, सभी स्थितियों के बारे में कल मैंने आपको बताने का कार्य किया था। और आज कहीं ना कहीं हम उसी स्थिति के आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। आप सोचते हैं कि हर काम किस्मत से हो जाएगा, तो आपको उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की बेहतरीन सी क्लास, जो कि वाकई में बहुत बेहतरीन सी होने वाली है आज की क्लास। ठीक है ना। स्टार्ट करने से पहले पहले आपको एक बात बता दें कि यदि जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है, जाइए प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। राम सेतु बैच के नाम से आपको देखने को मिलेगा और जैन धर्म का विस्तृत विस्तार आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। चले जाइए बेहतरीन तरीके से और वहाँ पर देखिए, मज़ा आ जाएगा, पढ़ने में आनंद आ जाएगा आपके जीवन में। ठीक है ना। चलते हैं सीधा टॉपिक पर। आज का टॉपिक इस प्रकार रहेगा, बात करेंगे। चलो, हाँ, देखो, जैन धर्म की अगर बात करें तो यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लभी में हुई थी। अगर जैन धर्म की द्वितीय समिति, अगर मैंने आपको बताया था प्रथम जैन समिति के बारे में, कल मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया था। जो पहली जैन समिति थी, कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण थे आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद आज द्वितीय बौद्ध समिति है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है आपके एग्जाम में। पता है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको बता दें, हाल फिलहाल में आने वाले एग्जामों में आपको बता दें, द्वितीय जैन समिति से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो समझिए, द्वितीय जैन संगीति की अगर बात करेंगे हम, तो यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लभी में हुई थी। कौन सी शताब्दी में? कहना भैया, कहना सर, 6ठी शताब्दी में। कहाँ पर? कहना गुजरात के बल्लभी में। कहाँ पर? गुजरात के बल्लभी में हुई थी। और उनकी अध्यक्षता किसने की थी? देखो, इनकी जो अध्यक्षता है वो देवाधि श्रमण ने किया था। उसी संगीति को 12 उपांगे की रचना हुई। उसी संगीति में क्या इतना 12 उपांगों की रचना हुई। क्या ना, कहना सर, 12 उपांग की रचना भी वहीं पर देखी गई, द्वितीय जैन समिति में। कहीं ना कहीं अब हम बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। क्या? बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, कि जो द्वितीय जैन समिति की अगर हम बात करें, तो द्वितीय जैन समिति की जो 6ठी शताब्दी, कौन सी शताब्दी में भैया जी? 6वीं शताब्दी की अगर बात करें, तो 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई थी। कहाँ पर? गुजरात के वल्लभी में हमें द्वितीय जैन समिति देखने को मिलती है। अगर हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, तो अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है। देखो, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं भैया जी? कहना सर, जैन साहित्य को हम आगम कहने का कार्य करते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? कहना सर, आगम कहने का कार्य करते हैं। जैन भिक्षु के निवास को क्या कहते हैं? वसदेह। क्या बोलते हैं? वसदेह कहा जाता है। वसदेह कहा जाता है। जैन भिक्षुकों के निवास को हम वसदेह कहते थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करेंगे जैन तीर्थकरों। जैन तीर्थकरों को जीवनी, जैन तीर्थकरों की जो जीवनी थी, जीवनी, तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में देखने को मिलती है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में आपको तीर्थकरों की जीवनी देखने को मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में एग्जाम में पूछा गया था। बताइए, वह कौन, वह भद्रबाहु द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है या धर्मांतर है, ग्रंथ है, जिसमें जैन धर्मों की जीवनी का उल्लेख है? कहना सर, कल्पसूत्र में बेहतरीन तरीके से तीर्थकरों की जीवनी का उल्लेख देखने को मिलता है। अनुव्रत की बात करें तो आखिर अनुव्रत होता क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। अनुव्रत का सिद्धांत जैन धर्मों से संबंधित है। अनुव्रत का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म से संबंधित होने का कार्य करता है। इसके बाद बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो सायद्यवाद, शयाद्यवाद, अनेक अनेकांतवाद तथा सप्तभर्गी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थकर, कैवल्य, सभी संबंध, किन शब्दों का संबंध किन से है? कहना सर, जैन धर्मों से है। और सभी शब्द आपको आना चाहिए। पहला शून्यवास, फिर अनेकांतवासवाद, सात भृंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थकर, कैवल्य,
इन सभी का संबंध जैन धर्म से संबंधित है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो समझिए कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा जो था वो अजात शत्रु था। कौन था? जैन धर्म को मानने वाला प्रमुख जो राजा था वो कौन था? अजात शत्रु था। उदयन, बादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, चंदेल शासकों द्वारा ये प्रमुख मानते हैं। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख जो राजा हैं कहीं ना कहीं अजातशत्रु है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, इसके अलावा आपको बता दें उदयन हो गया, बादराज हो गया, राष्ट्रकूट हो गया है ना, और खारवेल हो गया, चंदेल के शासक हो, इन सभी का कौन किस धर्म को मानते थे? कहना सर इन सभी ये सभी जो राजा थे वो कहीं ना कहीं जैन धर्म को मानने का कार्य करते थे। इसके बाद बात करेंगे जैन मंदिर हाथी हाथी सिंह। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? कहना सर गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद बात देखिए, यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य में विस्थित हैं, जो पावापुरी में स्थित हैं, और मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन मंदिर का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। जब मौर्य काल का समय चल रहा था उस समय में मथुरा में जैन मंदिर का प्रसिद्ध केंद्र था। कौन सा था? मथुरा में जैन मंदिर प्रसिद्धि केंद्र माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच में फैला था। सर्वाधिक किस वर्ग में फैला था? कहना सर सर्वाधिक व्यापारी वर्ग में फैलने को हमें दिखता था। इसके बाद बात करेंगे महावीर के अनुयायियों को निग्रोथ या निग्रंथ के रूप में जाना जाता था। इसके बाद बात करेंगे अगले पॉइंट में महावीर की मुख्य शिष्य कौन थे? कैंसर जी गंधर कहा जाता था। मुख्य शिष्यों को क्या बोलते थे? कहना सर जी गंधर बोले जाता था। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन पूर्व नामक पुस्तक में देखने को मिलता है। मैंने आपको बता दें, इसलिए थोड़ी सी आपको बता दें कि ये सारी चीज़ों को मैं विस्तृत रूप से आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो जल्दी से जाइएगा और इन डिटेल में जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको देख लीजिएगा। गारंटी दे रहे इस वीडियो को आपको चुटकियों में याद हो जाएगी, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको पता महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है? जो बच्चे रेगुलर है ना उनके लिए बहुत बेहतरीन सा कार्य हो रहा है। जो विद्यार्थी हमारे पास रेगुलर हैं वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को बनाने का कार्य कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बात करें जैन धर्म की तो द्वितीय जैन समिति की अगर हम बात करते हैं तो यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई थी और इसके उपाध्यक्ष देवेंद्र धी क्षमा श्रमण ने किया। उसी संहिता को 12 उपांग की रचना की। उसी समिति यानी द्वितीय जैन समिति में 12 उपांग की रचना भी की गई थी। इसके अलावा आपको बता दें जैन साहित्य को आगम कहते थे। जैन साहित्य को मैं आगम कहते थे, ये मैं पिछली वीडियो में भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता चुका हूँ। जैन भिक्षुओं के निवास को हम वसंदे कहा जाता था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में हमें देखने को मिलती है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से है? कहना सर अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। शून्यवाद, अनेकावाद, स्मृतभृंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थकर, कैवल्य, इन सभी का संबंध जैन धर्म से देखने को मिलता है। और जैन धर्म के प्रमुख राजा जो जैन धर्म को मानने का कार्य करते थे वो थे अजातशत्रु, उदयन, इसके बाद बादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट तथा चंदेल शासक। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। मौर्य युग में मथुरा जैन मंदिर का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच में फैला था। महावीर के अनुयायियों को निग्रोध के रूप में जाना जाता था। महावीर के मुख्य शिष्यों को गंधर कहा जाता था। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में आपको देखने को मिलता है। बताइएगा सच में आज की क्लास जानदार शानदार थी कि नहीं? और इसके अलावा आपको बता दें
कि अपना अग्निपथ बैच कहीं न कहीं बेहतरीन तरीके से चलने का कार्य कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो को, कहीं न कहीं एक अलग लेगिल लेवल की एनर्जी देखने को मिलती है और सच में वह बहुत बेहतरीन सा बैच है। पॉलिटी के आपको इतनी बेहतरीन तरीके से आ जाएगी ना कि मज़ा आ जाएगा। और वहीं पर अगर हम बाहुबली बैच को देखें, तो बाहुबली बैच कहीं न कहीं उसका लास्ट चैप्टर चल रहा है, वो भी समाप्ति की ओर है। और जब वो समाप्त हो जाएगा तो उसको एक बार बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने का कार्य करेंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। क्योंकि देखो महत्वपूर्ण तो यही है, क्या महत्वपूर्ण तो यही है, इसलिए सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। इसके बाद जैसे ही बैच ख़त्म हो जाता है तो इसकी रिवीजन क्लास भी आपको देखने को मिलेगी, जिससे सारा बेहतरीन तरीके से आपको रिवीजन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, क्या ना सर, बॉटनी की। बॉटनी को स्टार्ट करेंगे, बॉटनी को पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से डिटेल में, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी है। इस बार 2023 के आखिरी तक आपके पास एक बेहतरीन सी जॉब होगी और आप कहीं न कहीं आप ज़िम्मेदार नागरिक होने का भी फ़र्ज़ निभाएँगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, जीवन में आनंदित रहिएगा। पहली बात आपके लिए कि आप लोग सपोर्ट करिएगा। देखो वीडियो को शेयर वगैरह करते रहा करो, क्योंकि पता जब जब वीडियो थोड़ी-सी चलती नहीं है ना, तो मज़ा नहीं आता पढ़ाने, मन नहीं लगता कि यार इतना बेहतरीन सा कंटेंट दे रहे हो, बच्चे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे ना, तो और बेहतरीन तरीके से कंटेंट, आपको पता नहीं है कितना कंटेंट ढूँढना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है चीज़ों पर। उसके बाद आपको किस तरीके से समझाएँ, क्या कहानी होनी चाहिए, आपके पास क्या शेड्यूल रखना चाहिए, सारी चीज़ों के बाद सोचने के बाद मैं आपके पास आता हूँ, उसको समझाने का कार्य करता हूँ और आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं, है ना? तो बस ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से क्या करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं न कहीं बेहतरीन, गज़ब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद।